नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार एक राजा घने जंगल में भटक जाता है, जहाँ उसको बहुत ही प्यास लगती है। इधर उधर हर जगह तलाश करने पर भी उसे कहीं पानी नहीं मिलता। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक डाली से टप टप करती थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद गिर रही थी। राजा ने उस वृक्ष के पास जाकर नीचे पड़े पत्तों का डोना बनाकर रखा। जैसे तैसे लगभग बहुत समय लगने पर वह डोना भर गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा जैसे ही उस पानी को पीने के लिए डोने को मुंह के पास ऊंचा करता है, तभी वहां सामने बैठा हुआ एक तोता आया। उस डोने को झपटा मार के वह वापस सामने की ओर बैठ गया। उस डोने का पूरा पानी नीचे गिर गया। राजा बहुत निराश हुआ कि बड़ी मुश्किल से पानी नसीब होने जा रहा था और वो भी इस तोते ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है, ऐसा सोचकर वह वापस उस खाली डोने को भरने लगता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह डोना फिर भर गया और राजा ने जैसे ही उस पानी को पीने के लिए डोने को उठाया, तो वही सामने बैठा तोता आया और डोने को झपटा मार के गिराकर वापस सामने बैठ गया। अब राजा हताशा के वशीभूत हो क्रोधित हो उठा कि मुझे जोर की प्यास लगी है। मैं इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहा हूँ और ये दुष्ट पक्षी मेरी सारी मेहनत को आकर बर्बाद कर देता है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब जब यह वापस आएगा तो इसे ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार वह राजा अपने हाथ में चाबुक लेकर वापस डोने को भरने लगता है। काफ़ी समय के बाद उस डोने में पानी भर जाता है। राजा पानी पीने के लिए उस डोने को ऊंचा करता है, तो तोता पुनः आता है। जैसे ही वह उस डोने को झपटा मारने लगता है, तो राजा उस चाबुक को तोते के ऊपर दे मारता है और उस तोते के वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब राजा सोचता है कि इस तोते से तो पीछा छूट गया, लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब वापस डोना भरूंगा और कब अपनी प्यास बुझाऊंगा। इसलिए जहाँ से यह पानी टपक रहा है वहीं जाकर झट से पानी भर लूँ। ऐसा सोचकर वह राजा उस डाली के पास जाता है जहाँ से पानी टपक रहा था। वहाँ जाकर जब राजा देखता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस डाली पर एक भयंकर अजगर सोया हुआ था और उस अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था, वह अजगर की जहरीली लार थी। राजा के मन में पश्चाताप का समुद्र उठने लगता है कि हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया। जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, क्रोध से वशीभूत होकर मैंने उसे ही मार दिया। काश मैंने संतों के बताए उत्तम क्षमा मार्ग को धारण किया होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता, तो ये मेरे हितैषी निर्दोष पक्षी की जान नहीं जाती। हे भगवान, मैंने अज्ञानता में कितना बड़ा पाप कर दिया। इसलिए कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों के साथ खुद का ही बहुत नुकसान कर देता है। क्रोध वो जहर है जिसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। इसलिए हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन्यवाद।